28 उसकी 18 से 20 में लिखा है कि यीशु ने कहा, उनके पास जाकर स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और सब बातें जो मैंने आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज्ञा है जीसस क्राइस्ट की, जब वो जीवित स्वर्ग पर चढ़ाए जाने वाले थे, कि जाओ इनको बोलो कि ये लोग मेरी सेवा करें। लोग बोलते हैं मैं सेवा करूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं कैसे सेवा करूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं तो एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूं, मैं तो हाउस वाइफ। यहोशू 24 उसकी 15 आयत में लिखा है, यहोशू ने कहा सब लोगों से, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, अमोरियों के देवताओं की सेवा जिसके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। पुराने नियम में, नए नियम में, दोनों नियम में हमें परमेश्वर यह बताता है कि एक्चुअल में हम लोग उसकी सेवा करने के लिए चुने गए हैं। सारे, आप डॉक्टर हैं तो भी जाओ और चेला बनाओ, आप इंजीनियर हैं तो भी, आप एक विश्वासी हैं तो भी, आप एक हाउस वाइफ है तो भी, ये बुलाहट है जो आप सबको दी गई है। जब आप लोग इस बुलाहट पे नहीं चलेंगे, उसके बाद फिर निराशाएं हमारी जिंदगी में प्रवेश करेंगे, एक खालीपन प्रवेश करेगा बीमारी के रूप में। फिर आप कंप्लेंट करेंगे मेरा पति मेरी बात नहीं सुनता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, मुझे वो सेटिस्फाइड नहीं करते, क्योंकि आप भूल गए अपने बाप को सेटिस्फाइड, अपने पिता को, अपने जीसस को सेटिस्फाइड करना, क्योंकि उसने आपको सेवा के लिए बुलाया है। सेवा करने से क्या होगा? क्या हम सब सेवा के लिए बुलाए गए हैं? हां, हम सब सेवा के लिए बुलाए गए हैं। एक पास्टर भी सेवा के लिए बुलाया गया है और एक विश्वासी भी सेवा करने के लिए बुलाया गया है। जब एक विश्वासी परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा, फिर उसकी जिंदगी में वो खालीपन रहेगा जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई पैसा, कोई बरकत, कोई खुशी भर नहीं सकती। फिर वो अपनी लाइफ में उस सफर पे निकलेगा जो अकेलेपन से और दुखों से भरा हुआ है। फिर आप क्वेश्चन करेंगे, परमेश्वर अगर मेरी लाइफ में तू है तो मेरी लाइफ ऐसी क्यों है? अगर मेरी लाइफ में तू है तो मेरी जिंदगी फिर ऐसी क्यों है? लगता क्यों नहीं है कि तू मेरी लाइफ में है? क्योंकि आप अपनी लाइफ की जो पहली कॉलिंग है सेवा करना, उसे आपने दूसरे, तीसरे, चौथे और लास्ट नंबर पे कर दिया है। वचन में लिखा है यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत में, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। जीसस ने कहा यदि कोई मेरी सेवा करे मेरा पिता उसका आदर करेगा। यीशु ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करेगा, जो कोई जीसस की सेवा करेगा, पिता उसका आदर करेगा। आज पत्नी ढूंढती है आदर, मेरे इन लॉ फैमिली मेरा आदर नहीं करते, मेरे पेके मेरे हस्बैंड का आदर नहीं करते, हमारे लोग हमारा आदर नहीं करते, मेरे बच्चे मेरा आदर नहीं करते। जब आदर आपको ऊपर से ना दिया जाए तो आपके पास नहीं आ सकता। जब ऊपर ही ब्लॉक कर दिया जाए तो धरती पर आप कुछ नहीं पा सकते। तो यीशु ने कहा अगर कोई मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। वो अपने घर में आदर पाएगा, अपने बच्चों में आदर पाएगा, अपनी कलीसिया में आदर पाएगा, अपने काम वाली जगह के ऊपर जहां वो काम करता है वहां वो आदर पाएगा। ये मेरा फेवर होगा, ये रिजल्ट होगा, ये आउटकम होगा इस चीज का कि ये व्यक्ति मेरी सेवा करता है। कैसे सेवा करते हैं आप परमेश्वर की? अपनी लाइफ से, पापों से मन फिरा के, अपना जीवन पवित्रताई में बिता के आप उसकी सेवा करते हैं। अपनी चर्च में आप सेवा करते हैं परमेश्वर की, अपनी जिंदगी से सेवा करते हैं। आप अपनी चर्च में हैं, आप सेवा करते हैं, आप टेंट बिछाते हैं, आप लंगर खिलाते हैं, आप वॉलंटियर की सेवा करते हैं। आप कुछ ना कुछ सेवा करें, चाहे वो सुसमाचार की हो, चाहे वो किसी भी चीज की हो। एक विश्वासी अगर चर्च में बिना सेवा के है, वो अपनी पोजीशन को पहचान नहीं पा रहा है।
और पीछे है वो। आप सब वॉलंटियर नहीं बन सकते, लेकिन आप सुसमाचार देने के लिए जा सकते हैं, आप बीजों को बो सकते हैं, आप फाइनेंशियली, प्रार्थना से, उपवास से आप सेवा कर सकते हैं, अपने टैलेंट से, अपने वरदान से। आप सीए हैं, आप इंजीनियर हैं, आपकी चर्च को, आपके लोगों को आपकी जरूरत है, आप उससे अपनी सेवा कर सकते हैं, अपनी लाइफ से सेवा कर सकते हैं, चर्च में सेवा कर सकते हैं, अपने समय को दे सकते हैं। आज भी आप समय निकालकर यहां पर आए हैं, अपने टैलेंट से आप खुदा की सेवा कर सकते हैं, और वैसा ही आप अपने बच्चों को चलाएं। आज यहूदी पूरी दुनिया में कामयाब बिजनेसमैन क्यों हैं, पावरफुल क्यों हैं? अमेरिका का सारा मीडिया यहूदियों के पास क्यों है? जब बच्चा छोटा होता है तभी से टाइट देना सिखाते हैं, प्रार्थना करना सिखाते हैं, यहोवा को प्रथम स्थान देना सिखाते हैं, और इसीलिए वो दुनिया में प्रथम रहते हैं। परमेश्वर ने कहा, अगर तू मुझे पहला रखेगा, मैं तुझे पहला रखूंगा। तू सिर ठहरेगा, तू पूंछ नहीं ठहरेगा। तू आगे होगा, मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। फिर 11 आयत में लिखा है, वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे। ऐसा ना हो तेरे पांव पर पत्थर से ठेस लगे, वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। इसका मतलब, जब परमेश्वर ने कहा अगर तू यशब रहेगा मेरी प्रेजेंस में, तो मैं तसेल करूंगा, डिफेंस दूंगा। फिर वो कहता, फिर दूत तेरी पास रहेंगे और तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, क्योंकि वो दूत मैंने जो तुझे डिफेंस दिया है उसके अनुसार तेरी जिंदगी में रहेंगे। यानी जो सेवा करेगा, डिवाइन प्रोटेक्शन उसकी लाइफ में रहेगी। अंदर डर रहता है लोगों के, ओ मुझे वैक्सीनेशन से कुछ हो ना जाए, और मेरे को ये ना, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मेरी किडनी फेल ना हो जाए। आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन रहती है जब आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। नीति वचन 3 उसकी 5 से 6 में लिखा है, अपनी समझ का सहारा ना लेकर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर ने क्या कहा? कहता अपनी समझ का सहारा मत लेना, उसकी सेवा करना, भरोसा रखना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। राइट पाथ, ही विल शो यू द राइट पाथ। कितने रास्ते हैं यहां, आप अपने घर को जाएंगे, कितनी सड़कें आएंगी, कितने मोड़ आएंगे, बट आपको राइट पाथ पता है? क्या आपको आपकी लाइफ का राइट पाथ पता है कि आप क्या करेंगे तो आने वाले समय में सक्सेसफुल रहेंगे? आप क्या स्टेप लेंगे कि आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं होगी? आपको कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, सिर्फ परमेश्वर आपको गाइड कर सकता है। और उसने कहा, जब तुम पूरा भरोसा मुझ पे रखेगा, आई विल शो यू द राइट पाथ, मैं तुझे सही रास्ता बताऊंगा, तुझे जीवन में क्या करना है, कहां तुझे राइट पार्टनर मिलेगा, कहां तुझे राइट बिजनेस मिलेगा, किस कैरियर में तुझे सफलता मिलेगी, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा। अगर आप सेवा करेंगे, वो आपको राइट पाथ देगा। निर्गमन 23 उसकी 25 से 28 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करे, इंग्लिश में ज्यादा अच्छा लिखा है, एंड ये शैल सर्व द लॉर्ड योर गॉड, अगर तुम सर्व करेगा, सेवा करेगा, तो वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। ही शैल ब्लेस दाई ब्रेड एंड दाई वाटर, आई विल टेक सिकनेस अवे फ्रॉम द मिस्ट ऑफ thee। कहता मैं तुम्हारे बीच से रोग दूर कर दूंगा अगर तुम मेरी सेवा करेगा। आज से 10-15 साल पहले की बात होगी, आई थिंक 2009 की शायद ये 10 की बात होगी। मैं अपनी चर्च के बाहर सेवा कर रहा था, तो एक व्यक्ति को उठाकर लेके आए, वो पागल था, पागल जैसी हरकतें कर रहा था। उसकी मां आई और बोली इसके पिताजी को अटैक हुआ। सेम ऐसे ही करते थे, 7 दिन हॉस्पिटल में रहे, मर गए। जब उनकी चिता को ये आग लगा रहा था, अब आग लगा के जब वापिस आए क्रियाक्रम के बाद, तो सेम अटैक मेरे बेटे पे होने लगे। आप इस पे प्रार्थना कर दीजिए, आप इस पे प्रार्थना कर दीजिए। मैं आत्मा में था और मैंने उससे कहा, मैंने कहा जा अपने बेटे को और तू सब लोग जाओ, मिट्टी की सेवा चर्च में चल रही, मैंने कहा जाओ मिट्टी की सेवा करो। मैंने ले हैंड भी नहीं किया, मैंने कहा जाओ वहां पे सेवा करो।
और वो सेवा करने लगे, और सेवा करने के दौरान परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पूरा पागलपन गया। आज तक वो लड़का जीवित है, बड़ा हो गया बहुत। पहले जवान था, अब तो और जवान हो गया होगा। 20 साल के करीब था, अब तो 35-40 साल का हो गया होगा वो। उसने कहा, अगर तू सर्व करेगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा, यू शैल सर्व द लॉर्ड, अगर तू सर्व करेगा, आई विल टेक सिकनेस अवे, मैं तेरे अन्न जल पर आशीष दूंगा, मैं सिकनेस को तेरे बीच से दूर कर दूंगा। बहुत से विश्वासी रोते हैं प्रभु के सामने, प्रभु मैं बीमार क्यों हूं? क्योंकि तुम सेवा नहीं कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम विश्वासी हो, तुम चर्च जाते हो, यही एहसान है चर्च के ऊपर, पादरी दे यही एहसान है, चर्च जाने ही आ गए हैं चर्च। ये तो पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है, उस चर्च में जाओ, फिर काम ढूंढो, प्रार्थना से, उपवास से, टाइट से, हर चीज से, टैलेंट से, काम से, सुसमाचार देने से, हर तरह से सेवा करो। मैंने अपनी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। जो लोग सेवा में होते हैं, उनके काम दूसरे लोगों के मुकाबले जल्दी होते हैं, उनकी हीलिंग जल्दी होती है। वो भी मुसीबत में फंसते हैं, धर्मी फंसता है लेकिन जल्दी निकल जाते हैं। जीसस ने सेवा की, ऐसी सेवा आज तक किसी ने नहीं की। जब क्रूस पे थे तो जल्दी मर गए। पिलातुस हैरान, कहता मर गए? कहता जीसस इतनी जल्दी कैसे मर गए? कहता मर गए। कहता नहीं, वो चेक करके आओ। तो चेक करने के दौरान फिर उसकी पसली में नेजा मारा गया था। क्योंकि जब क्रूस पे लटकाया जाता था तो 2-2, 3-3 दिन लोग लटके रहते थे, उनकी जान निकलती नहीं थी। वो जान जल्दी निकल गई, जल्दी खत्म हो गया काम, क्योंकि वो उसकी सेवा करते थे। वो दुख जल्दी निपट गया, वो जल्दी खत्म हो गया। अपने पड़ोसी को जोर से बोलो, सेवा कर। आमीन। आगे पढ़ेंगे इस आयत को। तेरे देश में ना किसी का गर्भ गिरेगा, ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु में पूरी करूंगा। जिन लोगों के बीच में तू जाएगा, उन सबों के मन में मैं अपना भय संवा दूंगा, उनको व्याकुल कर दूंगा, तेरे शत्रुओं की पीठ तुझे दिखाऊंगा। फिर से दोबारा पढ़ेंगे आयत को, 26 को। तेरे देश पे कहता गर्भ नहीं गिरेगा, तुझे गर्भ का फल मैं दूंगा, तुझे वंश दूंगा, तेरी आयु पूरी करूंगा। भजन संहिता 91:16 में भी लिखा है, मैं तुझे उद्धार दिखाऊंगा और तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा। किसके लिए? सबके लिए नहीं है ये। अपने पड़ोसी को बोलो, वचन सबके, ये वचन सबके लिए नहीं था, उसी के लिए है जो उसकी हजूरी में बैठा है, जिसने अपनी विश्वासी होने की कुर्सी को छोड़ा नहीं है। आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? तेरा गर्भ नहीं गिरेगा, ना कोई बांझ होगा, तेरी आयु में पूरी करांगा। तेरी आयु को कहता मैं पूरा करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो पूरी आयु का होकर परमेश्वर में सोएगा। फिर कहता 27 आयत में, तेरे दुश्मन कभी भी तुझ पर काबिल कब्जा ना कर पाएंगे। वो शैतान, वो बीमारी, वो तुम्हारे एनिमी, तुम्हारी बुलाहट के दुश्मन हमेशा तुमसे शर्मिंदा रहेंगे अगर तू मेरी सेवा करेगा तो। क्योंकि 25 आयत को मत भूलना। लोग 27 आयत को कमांड करते रहते, क्लेम करते रहते हैं, प्रभु तेरे वचन में लिखा तो दुश्मनों की पीठ दिखाएगा। पर क्या तुमने 25 आयत पूरा की कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को अगर सर्व करे तो? वो नहीं की। बड़ा जरूरी है यह समझना कि वचन क्यों बोला गया है, कैसे बोला गया है, कहां बोला गया है और किसको बोला गया है। नीति वचन 13 उसकी 22 आयत में लिखा है, नीति वचन 13 उसकी भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए होती है। खुदा ने कहा जो सेवा करते हैं वो अपनी लीगेसी छोड़ जाएंगे, वो अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं छोड़ जाएंगे। लेकिन जो पापी होगा वो कमाएगा दूसरों के लिए, वो खुद कमाएगा लेकिन किसी और को देके जाएगा। लेकिन आप लीगेसी बिल्ड कर सकते हैं अगर आप परमेश्वर की सेवा अच्छी रीति से करेंगे तो। वो आपके वंशों का परमेश्वर है। दाऊद से कहा था कि तेरे निज पुत्र को ही मैं तेरी गद्दी पर बिठाया करूंगा। अगर वो तेरी
आज्ञाओं पर जिस तरह तू चलता है, मेरी आज्ञाओं पर अगर वो चलेंगे तो उसी तरह से वो आशीषित होंगे जिस तरह से मैंने तुझे आशीषित किया है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फिर से बोलो ऊंची आवाज में हालेलुया। एक आदमी आज क्या चाहता है? वो इज्जत चाहता है। खुदा कहता है मैं दूंगा अगर तू सेवा करेगा। क्या चाहता है? लंबी उम्र चाहता है। परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा अगर तू मेरी सेवा करेगा। क्या चाहता है? घर आशीषित हो। खुदा ने कहा मैं तुझे बेस्ट दूंगा अगर तू मेरी सेवा करेगा। और फिर भी हम ये सारी चीजें संसार में ढूंढ रहे हैं मूर्खों की तरह, जबकि परमेश्वर ने कहा कि जब ये मेरी सेवा करे ये सारी वस्तु इसके पीछे पड़ के इसको मिलनी चाहिए। लेकिन हम इसे संसार में ढूंढ रहे हैं और निराशा के बाद निराशा हमारे जीवन में आ रही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इन्हें ढूंढने के लिए नहीं बनाया। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सब वस्तु पीछे पड़ के तुझे मिल जाएंगी। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। आपको सिस्टम चेंज करना होगा, आपको सिस्टम बनाना होगा। आप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, माता पिता सब परमेश्वर की सेवकाई में हो, किसी भी तरह से कर रहे हो, प्रार्थना के जरिए, अपने पास्टर के लिए उपवास रखने के जरिए। जीसस के पास कुछ औरतें होती थी जो अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। चेले होते थे जो उसके दर्शन को आगे लेके जाते थे। आप किस तरह से यीशु की सेवा करेंगी उससे पूछें और चुप ना बैठें, क्योंकि सेवा के बदले में उसने आपको बहुत सारी आशीषों का वायदा किया है। आपके दुश्मन के ऊपर फतह का वायदा किया है, अन्न जल पर आशीष का वादा किया है, डिवाइन प्रोटेक्शन का वायदा किया है, आपकी लीगेसी चलती रहेगी वायदा किया है, लॉन्ग लाइफ का वायदा किया है, ऑनर का, इज्जत का वायदा किया है। फिलिप्पियों 4 उसकी 16 से 19 आयत में लिखा है, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तुमने मेरी घटी पूरे करने के लिए एक बार नहीं 2 बार कुछ भेजा था। ये नहीं मैं दान चाहता हूं, परंतु ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुत आयत से है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी हैं उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया। मैं तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो प्रभु को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अब उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। उसने उन लोगों को बोला तुम्हारी हर घटी महिमा सहित पूरी होगी, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी। तुम रिश्तेदार के पास जाते हो, बोलते मेरी बेटी की शादी 2 लाख कम हो रहे हैं, अगर बहुत अच्छा भी होगा वो दे देता, तुम्हारी बेइज्जती भी करता है साथ। तो पहले सुनते ही तू पहले ध्यान क्यों नहीं रखे, जोड़े क्यों नहीं पहे, आप किसी उधार मांगते आपकी बेइज्जती करता है। परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करेगा, किन लोगों को बोला? कलीसिया, उस कलीसिया को बोला जिन्होंने पौलुस की मिशनरी कामों के लिए फाइनेंशियल हेल्प की थी। पौलुस कहता मेरा परमेश्वर उस महिमा के अनुसार तुम्हारी हर घटी को मसीह यीशु में पूरा करेगा, तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देगा। तुम्हारी घटी भी पूरी होगी लेकिन महिमा सहित होगी, तुम्हारी इज्जत भी होगी और घटी भी पूरी होगी। ऐसा वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं या आगे जो करेंगे। हर विश्वासी से क्लेम नहीं कर सकता जिसका सेवकाई में कोई हाथ नहीं है, जिसको यह मतलब है कि आज सरमन बड़ा अच्छा था, आज सरमन इतना अच्छा नहीं था, आज हीलिंग प्रेयर बड़ी पावरफुल थी, आज फलानी प्रेयर बड़ी पावरफुल थी। बस उन्हें लगता है उनका काम हो गया, फिनिश, उन्होंने अपना काम कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, उनका चर्च में आ गए आज वो। ये बड़ी बात नहीं, तो शुरुआती बात है। आप सेवा के लिए पैदा हुए हैं, सेवा के लिए सृजे गए हैं, सेवा ही आपका एकमात्र काम है। आप डॉक्टर हैं, जाइए सेवा कीजिए। कई बार मेडिकल साइंस काम नहीं करती, क्यों? क्योंकि परमेश्वर को काम करना होता है। क्या आप अपने पेशेंट्स को बताते हैं यीशु मसीह के बारे में? जहां आप काम करते हैं क्या वहां सुसमाचार प्रचार करते हैं? क्या मोहल्ले वालों को मालूम है आप क्रिश्चियन हैं? आपका क्या बॉस जानता है आप क्रिश्चियन हैं? क्या आप अपने कैरेक्टर से उसकी सेवा कर रहे हैं? क्या आपके ऑफिस में 10-10 बॉयफ्रेंड कर रहे हैं? क्या आपके ऑफिस में 10-10 बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स है कि आपके कैरेक्टर से आप उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आप उसके नाम को कलंकित कर रहे हैं? अगर आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे वो आपको ऊंचा करेगा, आप उसके नाम को नीचा करेंगे वो आपको नीचा करेगा। चंडीगढ़ के लोगों को ज्यादा दिया गया है, आप 5 तोड़े वाले क्रिश्चियन हैं,
टैलेंट भी ज्यादा है आपके पास, सोर्सेस भी ज्यादा हैं आपके पास, दूसरों से ज्यादा है, तो याद रखिए आपके पास ज्यादा है, आपसे ज्यादा मांगा भी जाएगा। प्रभु आपसे हिसाब भी लेगा कि मैंने तुझे ज्यादा दिया है दूसरों से, मैं तुझसे हिसाब भी लूंगा दूसरों से ज्यादा। घबराए मत, आपके पास ज्यादा है, आनंदित हो, क्योंकि आप सेवा के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। आप में से बहुत से लोग सेवा में जाएंगे, बहुत से पास्टर्स की सेवकाइयां पढ़ेंगी, यूथ सेवा करेगा। आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। इतने वायदे वो करता है आप लोगों के साथ, लंबी उम्र का वायदा, बच्चे देने का वायदा, साल्वेशन को देने का वायदा, सेटिस्फाइड कंटेंटमेंट आपकी लाइफ में होगी, संतुष्टि होगी, ये वायदा जो बड़े बड़े लोगों के पास ये नहीं है। वो ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलती। वो वायदा परमेश्वर ने आपको दिया है कि जब तू मेरी सेवा करेगा मेरा पिता तेरा आदर करेगा। लेकिन गंदे शरीर से आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। गंदे शरीर का मतलब ये नहीं मिट्टी लगे कि आप उसकी सेवा नहीं कर सकते। आपका जीवन, आपका शरीर परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके आपको चढ़ाना होगा। पवित्रताई में, प्रार्थना में आपको रहना होगा। आप ब्लू फिल्म देखें और साथ में खुदा की सेवा करें, यह पॉसिबल नहीं है। या तो आप शरीर की सेवा कर सकते हैं या तो परमेश्वर की कर सकते हैं। परमेश्वर ने बाइबल में किसी भी अमीर व्यक्ति की निंदा नहीं की। उन अमीरों की निंदा की है जिन्होंने पैसा होते हुए भी प्रभु का काम नहीं किया। अय्यूब अपने जमाने का सबसे अमीर था क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था। लेकिन लाजर और दूसरा जो धनी व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसकी निंदा की क्योंकि उसने अपने धन से लाजर के जख्मों को बांधा नहीं था। मतलब अगर परमेश्वर ने आपको दिया है तो वो आपसे हिसाब लेगा। वो जो कुछ भी है आपके पास, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि परमेश्वर तूने मुझे दूसरों से ज्यादा दिया था, मुझे हिसाब देना है तुझे। और सबको हिसाब देना होगा। जिसको दिया गया है उससे हिसाब मांगा जाएगा। जिसको 5 दिए गए हैं हिसाब मांगा जाएगा, 2 दिए गए हैं हिसाब मांगा जाएगा। आपको चिंताओं से मुक्ति पानी है, आपको डिप्रेशन से मुक्ति पानी है, बेइज्जती से मुक्ति पानी है, खालीपन, अकेलेपन से, डिप्रेशन से मुक्ति पानी है, तो उसकी सेवा करें। आप जैसे ये फैसला करेंगे आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में आया। रोज बैटिंग करने जाता था, लेकिन जब प्रभु में आया तो मुझे मैसेज आते थे शाम को चर्च से कि चर्च में आया कर, शाम को सेवा करेंगे। मैंने कहा ठीक है। शाम को 5 बजे सेवा पे जाना शुरू कर दिया। मसीह में आने के लोग सालों बाद सेवा शुरू करते हैं। मेरी सेवा 2-2.5 महीने में शुरू हो गई थी। 1.5 महीने में मैंने बैप्टिज्म ले लिया था। 2-2.5 महीने में मैंने सेवा करनी स्टार्ट कर दी थी। अपने पास्टर को लेके जाना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना, जितना मालूम था उतना बताता था। मेरे विश्वास में मैं कोई अलग, आपको मालूम है, कोई अलग आदमी नहीं, कोई स्वर्ग से उतरा हुआ नहीं हूं, लेकिन मेरी आशीषें दूसरों से ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुदा की सेवा की है, बस यही कारण है। आज के बाद आपकी आशीषें दूसरों से ज्यादा होंगी। मैं आपको सेवा करने के लिए समर्पित करता हूं परमेश्वर के सामने। यीशु के लहू को आप पर लगाता और अनॉइंटिंग ऑयल स्वर्गदूत आपको लगाए और सेवा के लिए नियुक्त कर दे आज यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। आप तैयार हैं उसकी सेवा करने के लिए? आपका जो सवाल है उसका हल, उसका सल्यूशन सेवा के पीछे छुपा हुआ है। आपके दुखों का हल, रोने का हल आपकी सेवा के पीछे छुपा हुआ है।